नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना होना, यानी जिसका कभी भी नाश ना हो। इसी विश्वास के साथ इस दिन को जो पुण्य कर्म करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं या कोई भी संपत्ति आप खरीदते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उसका अनंत गुना फल होकर आपको प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर तक आपके जो पुण्य कर्म हैं वह आपको प्राप्त होते रहते हैं। तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है। जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म का नाश नहीं होता। तो इतना ध्यान रखिए कि जो हम अच्छा कार्य करते हैं उसका भी फल हमें बहुत अधिक फल देने वाला होता है। अगर हम गलती से भी कोई गलती करते हैं तो उसका भी फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और कई जन्मों तक प्राप्त होता रहता है। तो इसीलिए इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी भी प्रकार से आप कोई गलती ना करें। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की और भगवान कुबेर देव की पूजा की जाती है, विशेष रूप से क्योंकि यह दिन ऐसा माना जाता है कि धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। और इसीलिए इस शुभ अवसर पर बहुत से लोग जो कि सोना चांदी खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई चीज़ जरूर खरीदते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खरीदारी करने से संपत्ति बढ़ती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। घर में शुभता का आगमन होता है और आज के दिन सुविधा और समृद्धि का आशीर्वाद हमें माता लक्ष्मी की तरफ से प्राप्त होता है। वह अस्थायी होता है, इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार हमें कुछ न कुछ अवश्य खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन को इतना शुभ माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं बिना पंचांग दिखाए, मतलब पूरा ही दिन शुभ होता है, अबूझ मुहूर्त होता है। ऐसे में आज के दिन को विवाह के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। कोई नया कार्य आप प्रारंभ करते हैं, तो कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकान खरीदना चाहते हैं, भूमि पूजन करना चाहते हैं या गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो आज के दिन सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। आप आज के दिन कर सकते हैं। अगर आपकी साधना में रुचि है, मंत्रों का जप करना चाहते हैं, ईश्वर की साधना करना चाहते हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ है। आज के दिन से आप मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। कोई पुराण है, कोई ग्रंथ है जिसका पाठ आरंभ करना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन से अगर आप पाठ आरंभ करते हैं तो उसका फल भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। और किसी विशेष कामना से अगर आप जप मंत्र करना प्रारंभ करते हैं तो अपनी कामना के संकल्प लेकर और मंत्रों की संख्या का संकल्प लेकर तो ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। विशेषकर अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, आर्थिक समृद्धि की कामना है, तो आज के दिन अगर आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप प्रारंभ करते हैं तो, या फिर आज के दिन अधिक से अधिक संख्या में अगर आप मंत्रों का जप करते हैं तो माता लक्ष्मी के मंत्र या जप के से कुबेर देवता के मंत्र का जप तो कुबेर देव और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और घर में स्थायी उन्नति प्राप्त होती है, शुभ फल प्राप्त होता है, धन का आगमन होता है, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही है, अक्षय तृतीया में व्रत कब धारण करें, अक्षय तृतीया को व्रत आपको धारण करना है, अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने का, सोना खरीदने का या कोई भी चीज़ शुभ खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, और आज के दिन मंत्रों का जप करना चाहिए। कौन से मंत्रों का जप करें, माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, इस आपको घर में अस्थायी रूप से वास करें। अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो में आज आपको मिलेगी। हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अक्षय तृतीया को तिथि 29 अप्रैल को शाम को 5:31 पर और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 30 अप्रैल को दोपहर 2:31 पर सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। 30 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:41 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:56 तक। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है और बहुत ही शुभ माना गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4 बजे से 5 बजे तक। इस समय में अगर आप स्नान करते हैं, दान देते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। वैसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि पूरे वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं, तो अगर आप पूरे वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन तो आपको जरूर करना चाहिए। अमृत काल का समय है, दोपहर में
1:25 से दोपहर में 2:51 तक अमृत काल का समय है। सर्वाधिक शुभ माना गया है, मतलब शुभ अमृत फल समान देने वाला है। तो खरीदारी करना, दान देना, कोई शुभ कार्य करना, कोई व्यापार की भी प्रारंभ करना है तो इस समय आपके लिए श्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया बुधवार के दिन पड़ रही है, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन राहु काल का समय नोट करिए। राहु का आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना, राहु काल में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। और अक्षय तृतीया के दिन राहु काल का समय है 12 बजे से 1:30 बजे तक। 1.5 घंटे का समय है जो राहु काल का समय लग रहा है। आपको भूल के भी इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। आप पहले से ही कर लीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ योग है, स्वार्थ सिद्ध योग भी है जो पूरे दिन और रात्रि का है। वैसे भी अक्षय तृतीया बहुत शुभ मानी जाती है और इसके साथ ही अगर हमें इतने शुभ योग प्राप्त हो रहे हैं तो दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। और जब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का, फिर खरीदारी करने का सबसे शुभ मुहूर्त है, तो देखिए अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह सूर्योदय के बाद खरीदारी का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। 5:41 से 2:12 तक सर्वाधिक शुभ समय है। इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। 8:30 तक का कुल शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि यह समय बीत भी जाता है तो जो दिन है अक्षय तृतीया का वह बहुत श्रेष्ठ दिन है। तो ऐसे में मुहूर्त बीत जाएगा तो भी आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का दिन पूरा दिन ही शुभ माना गया। माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए आपको कौन सा मंत्र जपना है? देखिए, माता लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं। आप कोई भी मंत्र पहले से जपते आ रहे हैं तो अगर आप कोई मंत्र पहले से जप रहे हैं तो आप उसी मंत्र को इस दिन अधिक से अधिक संख्या में संकल्प लेकर जप सकते हैं। तो नया कोई मंत्र जपे, इससे अच्छा है कि पुराना वाला मंत्र ही आप पहले से जप कर रहे हैं तो उसकी संख्या बढ़ाइए, तो उसका फल आपको बहुत अधिक होगा क्योंकि वह पहले से ही सिद्ध है। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पहले से ही माता लक्ष्मी का कोई मंत्र नहीं जपते हैं, तो आज माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज से ही संकल्प लेकर आप मंत्र जपना प्रारंभ कर दीजिए। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी लक्ष्म्याय ओम नमः। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र है, बीज मंत्र है। यूं कहें कि यह महामंत्र, इस मंत्र का जप करने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आपको मंत्र जप करना है। संकल्प ले लीजिए कि आपको मंत्र जप करना है। माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। माता लक्ष्मी और कुबेर देवता भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद आपको इस मंत्र का जप करना है। कितनी संख्या में जप करना है? आप अधिक से अधिक संख्या में जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माता लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा पाने के लिए अधिक से अधिक मंत्रों की जप करें। आप पर माता रानी कुबेर जी की कृपा बनी रहे और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।